साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर इको एंड एनर्जी टॉक। इस पर आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज में जो मुद्दा जिस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो मुद्दा है जंगलों में लग रही आग। उत्तराखंड के जंगलों में लग रही आग। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में, इस हफ्ते पिछले कुछ दिनों में जंगलों में जो आग लग रही है उसकी तस्वीरें लोगों ने सोशल मीडिया में शेयर करनी शुरू की और कहा कि सेफ उत्तराखंड, प्रे फॉर उत्तराखंड, उत्तराखंड को बचाइए। और सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और सरकार ने उन तस्वीरों को कहा कि ये फर्जी तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें गलत हैं, इस तरह की तस्वीरें शेयर नहीं करना चाहिए। सरकार के अधिकारियों और जनसंपर्क विभाग ने भी इसका खंडन किया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने भी इसका विरोध किया, त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब ने, और उन्होंने बल्कि कांग्रेस के एक नेता और पूर्व मंत्री जो हैं जितिन प्रसाद, उनके ट्वीट पर उन्होंने कहा कि आपको इस तरह की पुरानी और जो फेक पिक्चर्स हैं वो शेयर नहीं करनी चाहिए। तो सरकार अपनी ओर से इस बात को पूरी तरह से उन्होंने नकारा और कहा कि जैसी स्थिति बताई जा रही है सोशल मीडिया में, उत्तराखंड के जंगलों में वैसी स्थिति नहीं है, वैसी आग नहीं लगी है। लेकिन सरकार ने ज़रूर उस पर अपना बयान जारी किया और सरकार ने अपने बयान में क्या कहा ये मैं आपको बताता हूँ। सरकार ने बाकायदा बयान जारी कर सोशल मीडिया में छपी खबरों का जो खंडन किया और उसके बाद अपने आंकड़े दिए और सरकार ने कहा कि जो आग की घटनाएं हैं वो इस तरह से नहीं है जैसी सोशल मीडिया में बताई जा रही हैं। लेकिन सरकार ने इस बात को ज़रूर माना कि आग की 62 घटनाएं हुई हैं। ये सरकार के अपने आंकड़े हैं और उन्होंने कहा कि 81 हेक्टेयर जंगलों में आग लगी है। सरकार ने एक ग्राफ भी दिखाया और उस ग्राफ के ज़रिए उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि पिछले साल यानी 2019 में और इस साल 2020 में जो आग है, हर महीने दर महीने उन्होंने उसका तुलना की और कहा कि उसमें कितना अंतर है ये देख सकते हैं, यानी आग काबू में है, ये बताने की उन्होंने कोशिश की। तो जंगलों के बारे में जो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें एक महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जंगलों में लगी हुई कोई भी आग जंगल की दुश्मन ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। जंगल में लगने वाली हर आग जंगल की दुश्मन नहीं है। जंगल में लगने वाली आग एक कुदरती प्रक्रिया भी है और जो कि जंगल में कई दुर्लभ वनस्पतियों को, दुर्लभ प्रजातियों को बचाने के लिए ज़रूरी है। और अगर आप इतिहास पढ़ेंगे या जानने की कोशिश करेंगे तो उत्तराखंड हो या किसी और कोई और पहाड़ी राज्य हो या पहाड़ी राज्य ना भी हो, अगर कोई मैदानी राज्य भी हो, देश के तमाम दूसरे इलाके हों, तो वहाँ जंगलों में आग लगाई भी जाती है लोगों द्वारा, सीमित आग लगाई भी जाती है। और हमें ये बात समझनी चाहिए कि जंगलों में जो है ये आग लगना बहुत पुरानी है प्रक्रिया है, असामान्य प्रक्रिया नहीं है। जो बात समझने की है, जो बात हमें चौकन्ना रखने की जानकारी में रखनी चाहिए वो ये कि जंगलों में आग लगना जो है उसको बेकाबू नहीं होना चाहिए। हमने पिछले कुछ वक्त में देखा कि किस तरह से अमेज़न के जंगलों में आग लगी, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी, हमारे अपने जंगलों में हज़ारों आग लगी हैं। तो उनको किस तरह से हम नियंत्रित कर सकते हैं ये हमें जानना ज़रूरी है। और उत्तराखंड तो इसलिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील है क्योंकि ये न केवल बहुत ही जैव विविधता का घर है, संवेदनशील इलाका है, बल्कि ये हिमालयी ग्लेशियर जो हैं, उत्तराखंड की जो बेल्ट है, हिमालय की जो बेल्ट है, माफ़ कीजिए उत्तराखंड नहीं, पूरे हिमालय की जो बेल्ट है उसमें 10,000 छोटे बड़े ग्लेशियर हैं और ये जंगल उस पर कवच की तरह काम करते हैं। तो अगर ये जंगल नष्ट हो जाएंगे, जल जाएंगे, तो ये हिमालयी ग्लेशियरों का एक तरह से कवच ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात हमें ये भी समझनी चाहिए कि जब जंगल जलते हैं तो उस वक्त वो बहुत सारा कार्बन छोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, तो वो भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए, प्रदूषण और गर्मी बढ़ाने का काम करता है। तो ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। अगर जंगल जल रहा है तो उसकी बहुत सतत निरंतर प्रक्रिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जंगल में आग लगती कैसे है। जंगल में जो आग लगती है वो ज़्यादातर, अधिकांशतः जो है मामलों में वो मानव जनित है। वो आग जो है वो लोगों द्वारा ही लगाई जाती है, चाहे दुर्घटनावश हो जाए, चाहे लापरवाही की वजह से हो। आग जो है वो ज़्यादातर लोगों की वजह से है। कोई बीड़ी सिगरेट छोड़ देता है जंगल में जलती हुई तो भी आग लगती है। अगर आप कभी पहाड़ घूमने जाते हैं तो ध्यान दीजिए, वहाँ घरों में और सड़क के किनारे जो दुकानें हैं, घरों में रहने वाले लोग और दुकानदार वो अक्सर कूड़ा जलाने की आदत, जैसे शहरों में है वैसे ही वहाँ भी पहाड़ में है, बड़ी मात्रा में कूड़ा इकट्ठा करके उसको जला दिया जाता है क्योंकि हमारा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ख़राब है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जब वो कूड़ा जलाया जाता है और कई कई कस्बों का कूड़ा जो इकट्ठा किया उसे जलाया जाता है तो वो आग भी फैल के जंगलों में पहुँचती है और गर्मी के दिनों में इस आग को फैलना बहुत आसान हो जाता है। दूसरी बात एक और कहनी चाहता हूँ वो ये कि जंगलों में इस तरह जो मैंने तरीके बताए आग फैलने के अलावा नदियों और जलधाराओं का सूखना एक बहुत असामान्य बात हो गई है। जो पहले नदियाँ और जलधाराएं जंगलों में बहती रहती थी तो क्या होता था
कि नदी अगर कोई जलधारा इधर से जा रही है तो आग यहाँ तक पहुँची तो वो स्वतः यहाँ पर रुक जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्योंकि नदियाँ सूख गई, जंगल सूख गए और जलधाराएँ सूख गई, जो छोटे छोटे चाल खाल का जो कल्चर है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगर पानी कहीं पर जमा है, वो रहता नहीं गर्मियों में, तो भी आग फैलती है और आग के बढ़ना उसके पीछे एक कारण है। पहले से लोग जो थे वो जंगलों को से जुड़े हुए थे, वो जंगलों को खुद बचाते थे, लेकिन हमने ऐसे कानून बना दिए, उन कानूनों को रहते अब लोगों का जंगलों से कटाव हो गया, लोग जंगलों से उतने अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते, तो वो भी जंगलों में आग लगती है तो सोचते हैं कि हमारा क्या जा रहा है, वो जंगलों की आग को बुझाने का, जंगलों को बचाने की कोशिश नहीं करते। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है समझने की कि लोगों का जंगलों से जो जुड़ाव होगा वो ज़रूरी है। पहले लोग जंगलों में और अपने घरों के आसपास जो पहाड़ों में रहते थे, नालियाँ बना दिया करते थे गहरी गहरी, ताकि जंगलों की आग जो है एक सीमित क्षेत्रफल तक सीमित रहे, उसके दूसरी ओर न जाए। यानी छोटे छोटे प्लॉट बना दिया करते थे इस तरह से नालियाँ खोद के, तो जंगल की आग उससे फैलती नहीं थी। लेकिन अब ऐसा होता नहीं। अब क्योंकि लोग जो है वो जंगल से बाहर कर दिए गए हैं, उनका लोगों का रिश्ता टूट गया है और पलायन इतना ज़्यादा हो गया है, लोग जंगलों को अपने गाँवों को छोड़कर शहरों में आ बसे हैं। उत्तराखंड सरकार की अपनी रिपोर्ट कहती है कि 1100 से ज़्यादा 1000 से ज़्यादा गाँव जो हैं घोस्ट विलेजेस हैं वहाँ। तो अगर लोग वहाँ नहीं रहेंगे और प्रबंधन ठीक नहीं होगा जंगलों का, तो वो आग लगेगी ही लगेगी। तो ये मुख्य कारण है कि जंगलों में आग क्यों लगती है। चीड़ के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि पाइन की वजह से लगती है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाइन जो है बहुत फायर रेजिस्टेंट है। पहले तो ये कोई बाहर से लाया गया पेड़ नहीं है, ये इंडिजीनियस है, हमारे देश के भीतर का है। और दूसरा ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है वो बहुत फायर रेजिस्टेंट है। इसकी वजह से आग लगती नहीं, लेकिन आग इसकी पत्तियों की वजह से फैलती ज़रूर है। तो ये जो है पाइन के बारे में जो अपनी सोच को साफ़ करने की ज़रूरत है। यानी इसकी पत्तियों की वजह से आग फैलती है, लेकिन ये आग लगने का कारण नहीं है। और ख़ुद ये पेड़ जो है वो ज़बरदस्त आग रेजिस्टेंट है, यानी इसके चारों ओर कितनी भी आग लगेगी लेकिन ये अपना वजूद बनाए रखता है। तो साथियों, जो बात मैं आपसे कह रहा था वो ये कि जंगलों का जो लोगों से रिश्ता था वो इतना गहरा था कि लोग गाँव में टोलियाँ बनाया करते थे और ये तय करते थे कि फ़लानी टोली इस गाँव में इस जगह इस जंगल की रक्षा करेगी। तो ये एक जुड़ाव था और जंगलों में लगने वाली आग पर वो एक तरह से एक दूसरे को आवाज़ें देकर अलार्म देते थे और बताते थे कि आपके यहाँ आग लग रही है। यानी जंगलों को सीमित तरीके से उसमें आग लगाने की प्रक्रिया है, उससे लेकर आग को का प्रबंधन करना, ये बहुत बड़ी एक चीज़ थी जो जंगल में गाँव में लोग जब उनका जुड़ाव था तो वो किया करते थे। और अभी भी आप देखेंगे दुनिया के देश के तमाम हिस्सों में जहाँ आग तो हर जगह लगती है, तो वहाँ अभी भी ये रिश्ता कायम है और जंगलों को बचाने के लिए लोग काफ़ी प्रोएक्टिव दिखाई देते हैं जंगलों को बचाने के लिए। तो लेकिन आखिर में इस वीडियो के मैं कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में कई लोगों ने ये बात शेयर की और कहा कि जंगलों में आग तो लगती ही रहती है, तिल का ताड़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये सरकार का तर्क हो सकता है। मैं ये कहूँगा कि हमको ज़िम्मेदारी से अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और सरकार को इस बात के लिए झकझोरना चाहिए और उससे सवाल पूछने चाहिए कि जंगल क्यों जल रहे हैं। अगर लेखक, पत्रकार और समाज के जागरूक नागरिक सवाल नहीं उठाएंगे तो आखिर सवाल कौन उठाएगा। हमें सरकार से सवाल पूछने की भूमिका में ही रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिमालयी जो इलाके हैं वहाँ पर तमाम ग्लेशियर हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, और वो इस धरती के लिए बहुत ज़रूरी है और ये जंगल उसके एक कवच की तरह काम करना चाहिए। सरकार का काम है कि वो हमारी जो भी बातें हैं, चाहे हम पारंपरिक मीडिया में उठा रहे हों, चाहे अखबारों में, टेलीविज़न में, या हम उठा रहे हों उसको सोशल मीडिया में, उसका ज़िम्मेदारी से जवाब दे और अपना काम करे। क्योंकि सरकार के सामने बहुत सारे सवाल हैं जंगलों के प्रबंधन को लेकर, जंगलों के संरक्षण को लेकर और पर्यावरण को लेकर। सरकार कटघरे में खड़े रहती है और उससे सवाल पूछना हमें बंद नहीं करना होगा। साथ में मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 लिंक शेयर किए हैं। कार्बन कॉपी एक न्यूज़लेटर है, हिंदी में और इंग्लिश में। हिंदी में मैं उसको एडिट करता हूँ, ट्रांसलेट करता हूँ, वो ज़रूर पढ़िए। उन पत्रकारों के लिए, उन नौजवानों के लिए है जो पर्यावरण की खबरों को समझना चाहते हैं, देश और दुनिया की। और अंग्रेज़ी का भी जो ज़्यादा विस्तृत जो लेटर होता है, जो न्यूज़लेटर होता है जिसमें सारी खबरें होती हैं एक पखवाड़े की, वो भी है, तो उसे भी शेयर कीजिए, पढ़िए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए, क्योंकि जितना आप इसको
इसको सब्सक्राइब करेंगे, लोगों को बताएंगे, बेल बटन दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में पता चलेगा। तो जितना लोगों आप मेरे साथ जुड़ेंगे उतना मेरा हौसला बढ़ेगा। और आप सबको मालूम है कि पर्यावरण इस वक्त बहुत ही नकार दी गई खबर है, और इस वक्त जो हम देख रहे हैं, कोरोना संकट हो या टिड्डियों का संकट हो या कोई भी संकट इस वक्त आ रहा है, उसका रिश्ता पर्यावरण से ज़रूर है। तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए और मेरा हौसला बढ़ाइए। आपकी ताकत से मैं इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।